ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबके जीवन में भगवान राम की विशेष कृपा हो, इसी कामना के साथ इस विशेष कार्यक्रम को आप सभी के समक्ष आरंभ करता हूँ। मित्रों, भगवान राम जिन्होंने कि जीवन के आदर्श को सिखाने का प्रयास किया, आदर्श जीवन कैसे जीते हैं उसको समझाने का प्रयास किया, और साथ में उस भगवान राम की चर्चा हम करेंगे जिसको कि भगवान स्वयं भगवान शिव भजते हैं। प्रत्येक भारतवासियों के लिए बड़ा ही अद्भुत क्षण, अद्भुत समय आ रहा है। जितने भी भक्त इस दुनिया में सनातन धर्म को मानते हैं, लंबे अरसे के बाद भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या धाम में बन रहा है, आप सभी को पता ही है। और भगवान राम वहां विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवासियों को बेसब्री से उसका इंतजार है। और पूरी तैयारी पूरे भारतवर्ष के लोग कर रहे हैं, और साथ में जितने भी भारतीय पूरी दुनिया में बसे हैं वो सारे लोग उस क्षण का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, भगवान राम का जो चरित्र है वह जीवन जीने की शैली को सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके अलावा आप सभी को बता दूं कि भगवान राम का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा अयोध्या धाम में, वह हमारे लिए बड़ी ही अपार हर्ष का समय होगा, और आप सब के जीवन में भगवान राम की विशेष कृपा हो। इसलिए आज एक सटीक उपाय आप सबको मैं बताने वाला हूँ। हालांकि उस दिन दिवाली के समान आप अपने घर में दीपक जलाएं और भगवान राम का सेवा और पूजन करें पूरे हर्षोल्लास के साथ। हालांकि उसकी तैयारी काफी समय से सारे भारतवासियों ने कर लिया है, या फिर जोर शोर से भजन संकीर्तन हर जगह श्री राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, और इससे बड़ी अपार खुशी की अनुभूति भी होती है। मित्रों, भगवान राम की विशेष कृपा अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी जीवन में हो और जीवन में सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनने प्रारंभ हो जाए, घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, तो 22 जनवरी 2024 जो कि बहुत ही खास दिन होगा अपने आप में, उस दिन आपको अपने घर में क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में राम दरबार की मूर्ति है तो अति उत्तम है, और नहीं है तो फिर आप राम दरबार की तस्वीर ही रखें, और उस विशेष अवसर पर आप अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए, ऐसे तो राम नाम का जो मंत्र है, राम जो मंत्र है अपने आप में बड़ा ही अद्भुत फल प्रदान करने वाला है। मैंने बताया ही पूर्व में कि भगवान शिव भी जिस राम को भजते हैं उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस दिन आपने अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज के अंदर आप उस दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरी तैयारी करें, और भगवान राम की प्रतिमा या फिर उनकी तस्वीर को अपने घर में सजाएं, सुंदर वातावरण वहां बनाएं, और उसके बाद आप वहां अनुष्ठान का संकल्प लें। उस दिन पूरे दिन या फिर पूरे रात्रि दिवाली मनाएं, और उसके साथ साथ में विशेष अनुष्ठान में क्या कर सकते हैं, अपने समस्त बाधाओं को दूर करके जीवन में भगवान राम की विशेष कृपा हो और आपके सारे समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाए। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, भगवान राम के परिवार का विधिवत पूजन करें, षोडशोपचार किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, या फिर आप खुद भी करें। उसके अलावा हनुमान जी का भी विशेष दिन होगा उस दिन, क्योंकि भगवान राम को सबसे प्रिय अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज। तो आप भी चाहते हैं कि भगवान राम का स्नेह और प्रेम आपके परिवार के प्रति बना रहे और पूर्णतः आप सबकी कामनाओं की सिद्धि हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उस दिन घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या फिर करवाना चाहिए।
और भगवान राम के सपरिवार का पूजन करने के पश्चात आप रामचरितमानस यानी कि अखंड रामायण पाठ भी करवा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। उसके अलावा सुंदर कांड पाठ संभव हो तो पूरी मंडली के साथ सुंदर कांड का पाठ करवाएं। संगीतमय भजन संकीर्तन के साथ अगर आप उस दिन सुंदर कांड वादन यंत्रों के साथ भजन के साथ अगर करवाते हैं अपने घर में या फिर सुंदर कांड का पाठ स्वयं भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाओं की विशेष सिद्धि प्राप्त होगी और आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।